चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच की। तो सबसे पहले जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो आपने देखा कि जो सेकेंड T20 खेला गया गुयाना में, सेम उसी ग्राउंड पर यह मैच है। और दोस्तों, यह ग्राउंड डायमेंशन में थोड़ा बड़ा है। कहने का मतलब है कि आप इसे छोटा भी नहीं समझ सकते, मिडिल भी समझ नहीं, लेकिन ये ग्राउंड बड़ा है। अब जिस तरीके से उस पर बाउंस मैंने देखा पिछले मैच में दोस्तों, कि काफ़ी अच्छी बॉल ट्रैवल करती है, बाउंस काफ़ी मिलता है और स्पिन को काफ़ी मदद मिलती है। तो ये फैक्ट हो सकता है। और उसका एवरेज स्कोर दोस्तों 150 160 ही है, इससे अधिक भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है। इसमें आपको वही पैसा लगाना चाहिए जिस पैसे के जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अर्थात जिसे आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहें, नो प्रॉब्लम इन लाइफ। और दोस्तों, अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और एक नई अपडेट है दोस्तों, कि जो आपका 28% GST है, जो कि फेस वैल्यू अंकित मूल्य या फिर एंट्री फीस पर लगने वाला था, तो लेकिन दोस्तों वह एप्लीकेबल 1 अक्टूबर से होने वाला है। ज़्यादा चांसेस है कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो संसद में नियम पारित होता है वह जाता है राज्य की विधानसभाओं में, यानी राज्य की जो विधानमंडल होता है उसमें जाता है। और राज्य विधानमंडल में जब ये कानून बनकर राज्य का अपना स्वतंत्र प्रभार होता है, उसके अकॉर्डिंग जब राज्य चाहेगा तब धीरे धीरे ये लागू होता चला जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होने वाली है। और दोस्तों, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादा चांसेस है कि अब ये जल्दी नियम अप्लीकेबल हो जाएगा। आप मान कर चलिए कि 1 अक्टूबर से 28% GST आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। और ये कैसे अप्लीकेबल होगा? जब आप पैसे ऐड करेंगे, अपना जो भी ऐड कैश ऑफर आता है या किसी माध्यम से, तुरंत आपका 28% GST कट जाएगा। सपोज करिए कि आपने 100 रुपीज़ ऐड किया, तो आपकी वॉलेट में 72 रुपये ही आएंगे। आप उससे खेल सकते हैं, 28 रुपये गवर्नमेंट पहले ही ले लेगी। और अब उसके बाद जो आप जीतेंगे उसमें भी 30% गवर्नमेंट लेगी। तो आपको बात समझ में आ गई। और इस पिच रिपोर्ट की हम बात करते हैं, तो पिच रिपोर्ट आपको पता है कि एवरेज स्कोर 161 हो सकता है। देखिए, इस पर सेकेंड इनिंग भी अलाउड हो सकती है, फर्स्ट इनिंग भी अलाउड हो सकती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि शुरुआत में जो टीम पहले बैटिंग करती है, पावर प्ले का जो 6 ओवर होता है शुरुआत का, पावर प्ले का मतलब होता है पावर प्लस प्ले, मतलब जितनी आपके पास पावर है उसको लगाकर खेलिए। और जो 30 गज का दायरा होता है उसके अंदर शायद दोस्तों 9 प्लेयर होते हैं और 2 प्लेयर सिर्फ बाहर होते हैं, तो उसमें बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका मिलता है और आतिशबाजी करते हैं, तो वहाँ विकेट गिर सकते हैं, क्योंकि पिच में बाउंस काफ़ी ज़्यादा है और ये स्पिन फ्रेंडली पिच व्यवहार कर रही है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इन सभी को कंबाइन करके हम अपनी टीम बनाते हैं। तो आपको पता चल गया कि 28% GST लगने वाला है 1 अक्टूबर से। लगभग कुछ स्टेटों में लगना चालू हो जाएगा, जैसे जैसे राज्य के विधानमंडल में यह नियम पारित होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब खेलने का मतलब है दोस्तों कि जब GST 28% लग जाएगा तो कोई भी खेलने का बहुत ज़्यादा मतलब बनता नहीं। ग्रैंड लीग आप 1-2 टीम से खेल सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें प्रॉफिट निकालना काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, जो मैच का रिकॉर्ड देखिए निकोलस पूरन। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, रिस्क लेने वाला सेशन क्या होता है, यहाँ से बैट्समैन और विकेट कीपर सेशन। अब देखिए, मैं रिस्क लूँगा, मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर देता हूँ दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करता हूँ उसको आपको करना है। आपको किसी के कहने से कोई भी काम नहीं करना, किसी के कहने से कोई भी मैच नहीं खेलना है, किसी के कहने से कोई भी टीम नहीं लगानी है, किसी के कहने से कोई भी प्लेयर ड्रॉप नहीं करना है। आपकी एक अपनी पार्टिकुलर समझ होनी चाहिए, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अब चलिए, मेरा ओपिनियन क्या कहता है मैं बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए, 1 करोड़ समथिंग टीमें हैं, उनको पीछे करना है, और वो भी कुछ ही चंद टीमों से, मतलब 2 4 5 टीमों से या 10 टीमों से, या आप जो भी खेलते हो 20 टीमों से, उससे पीछे करना है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब आपको पता है कि पिछले मैच में जो भाई जीता था उसने देखिए सूर्य कुमार यादव पर रिस्क लिया था। अब देखिए, यहाँ से सूर्य कुमार यादव 78% फ्लॉप, 77% फ्लॉप, आपकी बात सेलेक्टिंग परसेंट 57 आ गया है।
और यहाँ से देखिए तिलक वर्मा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्टिंग परसेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सिलेक्टिंग परसेंट सिर्फ शो करता है लोगों का विश्वास। अब देखिए ब्रॉन्डन किंग ओपन करने आता है, ये भी नहीं चल रहा है, तो इसका भी सिलेक्टिंग परसेंट आप धीरे धीरे कम होता गया है। लेकिन इसके पास चांस पूरा, क्योंकि ये ओपन करने आता है। मैं इसको ट्राई करूंगा दोस्तों, इसलिए मैंने टीम में रखा है। सुमन गिल को भी मैं ट्राई करने का प्रयास करूंगा, जो मैं नेक्स्ट टीम लगाऊंगा उसमें। और सूर्य कुमार यादव को भी मैं ट्राई करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ से पब्लिक की नज़र हट रही है। और वहीं जोनाथन चार्ल्स, जो कि 1 डाउन या 2nd डाउन आता है, इसके पास पूरा चांस है और इसका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम होता जा रहा है। अगर ये खेलता है तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूंगा। और वहीं ईशान किशन और निकोलस पूरन दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेयर फॉर्म में होता है वह परफॉर्म करता है। लेकिन दोस्तों वहीं आपको 1 करोड़ टीमों को पीछे करना, तो कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास जो ऑप्शन होंगे, 4-5 ऑप्शन होंगे टीम लगाने के, तो मैं उसमें ज़रूर ईशान किशन और किसी एक टीम में निकोलस पूरन दोनों को ड्रॉप करने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन निकोलस पूरन, काफ़ी अच्छे फॉर्म में। देखें 90% सिलेक्शन है और ये 91, 92 भी जा सकता है। ईशान किशन का 80 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए ये बैट्समैन एक ही बॉल पर आउट होंगे, और जब भी आउट होंगे उसके बाद इन्हें पॉइंट देने का मौका नहीं मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी टीम में रख सकते हैं, कंसिस्टेंस प्लेयर के रूप में रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से जोनाथन चार्ल्स को ट्राई करने का प्रयास करूंगा। अब चलिए आते हैं विकेट बैट्समैन सेशन में। अब देखिए यहाँ से मैंने सूर्य कुमार यादव को ट्राई कर लिया, और यहाँ से मैंने ब्रैंडन किंग को ट्राई किया है। और मैं किसी एक प्लेयर के प्लेस पर यहाँ से देखिए सुमन गिल को भी ट्राई करूँ, क्योंकि ये ओपन में आते हैं और ये कभी भी कमाल कर सकते हैं। देखिए निकोलस पूरन 90% है, उनके प्लेस पर तो सुमन गिल इजीली बन ही सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा रिप्लेस करने के लिए। और देखिए हेटमायर है और यहाँ से संजू सैमसन है। और मैं आपको ऑप्शन बताता चलता हूँ, हेटमायर, संजू सैमसन, और यहाँ से देखिए अक्षर पटेल ग्रैंड लीग पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग करते हैं और इनसे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही है। क्योंकि इंडिया क्या है, मैच दोनों हार चुकी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो इस मैच में अक्षर पटेल बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक मैच में इनसे 1 ओवर कराया, 2 ओवर कराया गया, एक मैच में 1 भी ओवर नहीं कराया गया। इसका मतलब है ये ग्रैंड लीग पिक साबित हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। और आपको पता है कि ऐसा प्लेयर जब कमाल करता है तो आपकी टीम कहाँ जाती है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ से आपको पता है कि ऑलराउंडर सेशन क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट देने वाला सेशन होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन होता है। हार्दिक पांड्या मस्ट पिक है, होल्डर मस्ट पिक है, बेशक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए इनके पास 4 ओवर है। ये देखिए 4 ओवर कर रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहा, उससे कोई बात नहीं है। और ये डेथ में भी 2 ओवर कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मिडिल और डेथ के बॉलर हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और केल मार्श, इसको मैं कंसिस्टेंट रखूंगा, क्यों, क्योंकि ये बैटिंग और ओपन करने आता है बैटिंग में, और ये बॉलिंग भी 1-2 ओवर कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। मतलब ये कंसिस्टेंस प्लेयर, मैं इनको किसी भी टीम में ड्रॉप नहीं करूंगा। सिलेक्टिंग परसेंट चाहे जो हो, सिलेक्टिंग परसेंट सिर्फ शो करता है लोगों का विश्वास। और वेस्ट इंडीज 2 मैच जीत चुकी है, इंडिया श्योर इस मैच को जीतने का प्रयास करेगी, और इस मैच में अक्षर पटेल एक बहुत ही डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन। देखिए बॉलर के इस पिच पर बॉलर का ही बोलबाला है, तो एजन चार मस्ट पिक है, अक्षदीप सिंह मस्ट पिक है, रोमरियम सेप्यार्ड। अब इसका सेलेक्टिंग परसेंट आप देखिए, पिछले मैच में 32, उसके बाद 54, लगातार बढ़ रहा, क्योंकि ये परफॉर्म कर रहा है। मतलब आपको पहले विश्वास करना। अकील हुसैन का सेलेक्टिंग परसेंट देखिए, ये भी ड्रीम टीम में 22% था, क्या सेलेक्टिंग परसेंट था, आपकी बार देखिए 52% हो गया। अब ओबे मैकक्वाय, इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 4 ओवर तो इनके पास देखिए, ओवर बॉल लिखा हुआ है 4 ओवर, तो जिसके पास मौका उसको आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। रवि बिश्नोई के प्लेस पर कोई और बॉलर खेले तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों देखिए ये 2 प्लेयर ऐसे हैं, संजू सैमसन और हेटमायर, इनको सिर्फ आपको एक एक टीम में ट्राई करना होता है, बस ज़्यादा इनको ट्राई नहीं करना होता। बाकी जो प्लेयर, क्योंकि इनके पास एक चांस है और इनके पास भी एक चांस है, हेटमायर के पास एक चांस है, संजू सैमसन के पास एक चांस है। अब हो सकता है या हार्दिक पांड्या से पहले खेलने आ जाए तो उसकी बात अलग है दोस्तों।
अब क्या होगा दोस्तों, यह तो डिसाइड करेगा मैच, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। रोबिन सेपैर्ड मस्ट पिक रहेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अल्जारी जोसेफ का सिलेक्टिंग परसेंट। अब देखिए 51%, 22% सिलेक्टिंग परसेंट था, इसने 76 पॉइंट दिए। क्यों दिए? क्योंकि इसके पास चांस था, मेन बॉलर था, ओवर नहीं करा जा रहा था पूरा, लेकिन इसने 4 ओवर किया, 2 विकेट निकाल लिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं LPW और विकेट पर बोनस क्या मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आएगी। तो अक्षदीप सिंह भी मस्ट पिक है, आपको पता है। और यहाँ सुबह मैकक्वाय को मैं रिप्लेस करूँगा, रवि बिश्नोई को रिप्लेस करूँगा। और कोई खेलता है दोस्तों, मुकेश कुमार भी स्टेप बाय स्टेप ट्राई करने वाले हैं, अल्जारी जोसेफ भी स्टेप बाय स्टेप ट्राई करने वाले हैं। हो सकता है आज के मैच में कुलदीप यादव को खिलाया जाए, पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था, तो आप इनको किसी एक के प्लेस पर ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है बिश्नोई के प्लेस पर खिलाया जाए, या हो सकता है अक्षर पटेल, या देखिए कौन खेलता है, ये तो टॉस के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से मैं कोशिश करूँगा, देखिए ब्रॉन्डन किंग को ट्राई करने की। ब्रॉन्डन किंग के प्लेस पर तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा के प्लेस पर यहाँ पर शुभमन गिल है। इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा कहे। वीडियो बनाने का एक ही पर्पज होता है कि आप कुछ सोच सके। अब देखिए आज के मैच के अकॉर्डिंग रिस्क क्या बन सकता है। रिस्क देखिए यही, निकोलस पूरन हाई सिलेक्टिंग परसेंट, और अगर ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो कभी भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में आपको पता है एक मेंटली प्रेशर होता है, मेंटली तनाव होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है। वहाँ बैट्समैन को हिटिंग करनी ही करनी होती है, और जैसा ग्राउंड का डायमेंशन है वहाँ ये कभी भी आउट हो सकते हैं। एक भी अगर गलत शॉट इनसे बल्ले से निकल गया तो इनका काम तमाम हो जाएगा, इन्हें पॉइंट देने का अवसर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी टीम होने वाली है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब कुछ आपको पता चल गया। और दोस्तों आपको ये भी पता चल गया कि 1 अक्टूबर से धीरे धीरे सभी स्टेटों में आपका 28% का GST लागू हो जाएगा। कहने का मतलब है लगभग आप पर 60% की जिम्मेदारी आ जाएगी। उसके बाद आपको पैसा बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे खेलना या नहीं खेलना, खेलना है तो कैसे खेलना है, ये सारा डिसीजन आपका, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, उसका आप बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। और मेरा मानना है दोस्तों कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित होती है, जहाँ तक किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो आप समझ सकते हैं। अब चलिए आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखिए रिस्क सफल नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन सफल नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका पैसा भी जाएगा। हालांकि जो फैंटेसी खेलते हैं उनको पता है कि रिस्क है तो इश्क है, क्योंकि वो रिस्क से ही इश्क करते हैं, तभी वो फैंटेसी खेलते हैं। अब चलिए यहाँ पर, और फैंटेसी का एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसको आपको समझना चाहिए। क्या होता है, देखिए फैन प्लस टेस्ट। फैन का मतलब होता है शौक, टेस्ट का मतलब होता है जिसका आप स्वाद लेना चाहते हैं, मतलब जिसे आप शौक से खेलते हैं, जिसका टेस्ट आप शौक से लेते हैं, मतलब वही पैसा लगाइए जो आप शौक में गंवा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, इसके इसलिए इसका नाम रखा गया फैंटेसी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं। अब देखिए हार्दिक पांड्या कैप्टन वाइस कैप्टन मस्ट पिक है, क्योंकि आपको पता है 4 ओवर कर रहे हैं मिडिल में, डेथ में, तो ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आपको रिस्की कैप्टन बनाना है तो होल्डर बन सकते हैं, क्योंकि होल्डर डेथ स्पेशलिस्ट हैं, 13% भी कम हुआ है इनका, 4 ओवर कर भी रहे हैं और इजीली बन सकते हैं। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो ये भी काफ़ी डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं आपके लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं दोस्तों तो इस मैच में मैं अक्षर पटेल को सभी टीमों में ट्राई करूंगा, बिल्कुल ट्राई करूंगा, और किसी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकता हूं, बहुत ही मिनिमम चांस है। अब देखिए यहाँ से सेपयार्ड कैप्टन के लिए अच्छी पिक रहेगा। कैप्टन में जो भी अच्छी पिक है सेपयार्ड है, और यहाँ से होल्डर, और यहाँ से हार्दिक पांड्या, जो कंसिस्टेंस ओवर कर रहे हैं, जिनकी ओवर कटने वाले नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करो या मरो वाला मैच। अगर ये मैच इंडिया हार गई तो सीरीज हार जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अक्षर पटेल कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेलेक्टिंग परसेंट, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड लीग, समझ सकते हैं। और इसका इस प्लेयर में कोई भी कमी नहीं है, सेलेक्टिंग परसेंट सिर्फ शो करता है लोगों का विश्वास। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, आपके लिए ज़रूर नॉलेजफुल होगी। तो दोस्तों मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ से
हार्दिक पांड्या और जसन होल्डर हो सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से मेरी टीम होने वाली है। जो भी फाइनल टीम होती है वह टॉस के बाद आपको ही बनानी होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है और आपको लगता है ये चैनल आपको ये कुछ यूनिक करता है, आपको कुछ यूनिक बताने का प्रयास करता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।